पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा कैसे जिन्वो को सारी चीजें समझ आ चुकी थी कि कैसे वो स्क्रीन काम करती है, कैसे वो धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रांग होते चले जा रहा है, जैसे कि डेली टास्क कंप्लीट करना, टास्क कंप्लीट करने पे रिवॉर्ड मिलना एंड और भी कई सारी चीजें। एंड वही कुछ डेली टास्क को कंप्लीट करने के बाद उसे रैंडमली एक दिन एक चाबी मिलती है जिसका यूज करके वो एक डंजन ओपन कर सकता है, जैसे कि बाकी हंटर्स हंट पे जाते हैं सेम उसी तरीके से। ठीक ऐसा ही होता है, वो अपना बैकपैक एंड और भी जितनी काम की चीजें हैं वो लेके मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच के उस डंजन को ओपन कर देता है। अंदर जाने में पता चलता है कि वो अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता तब तक जब तक वो फाइनल बॉस को ना हरा दे। और ये देख के जिन्वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि आज तक उसने गॉब्लिन भी नहीं मारा, पर पिछले एपिसोड में थोड़ी देर और आगे चल के उसने तीन गॉब्लिन्स को एक बार में ही मार दिया था। पर एक स्टील के दांत वाला बड़ा सा वुल्फ आ जाता है जो कि उन गॉब्लिन से काफी ज्यादा खतरनाक था। जिन्वो उसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है कि वो फाइट बैक ही नहीं कर पाता एंड भेड़िया उसे खत्म करने ही वाला था कि एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे स्टार्टिंग में वो भेड़िया जैसे उस पर हमला करने वाला रहता है कि वो काफी ज्यादा तेजी में वहां से हट जाता है। जिन्वो को फाइनली ये भी रियलाइज हो चुका था कि उसकी एजिलिटी बढ़ चुकी है, यानी कि वो काफी ज्यादा फास्ट भी हो चुका है, पर उसका वेपन पहले ही टूट चुका था एंड वो बार बार ऐसे डॉज नहीं कर सकता, इसलिए उसे फाइट बैक तो करना ही पड़ेगा। और ठीक ऐसा ही होता है, वो अपने खाली हाथ से लड़ने की कोशिश करता है, एक ही पंच में वो भेड़िया बहुत ही दूर जा फेंकाता है। यह देख के हमारी तरह जिन्वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि अब उसके पंच में इतनी ज्यादा ताकत आ चुकी है, लेकिन उस भेड़िए को हराने के लिए इतने से काम नहीं बनने वाला। बैक टू बैक पंचेस मारने के बाद भी उस भेड़िए पे कोई असर नहीं हो रहा था, इसीलिए जिन्वो वहां से भागने लगता है ये सोचते हुए कि वो ये अकेले नहीं कर सकता बिना किसी टीम या फिर बिना किसी हथियार के। बट तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके पास एक इन्वेंट्री भी है एंड इन्वेंट्री के अंदर से वो निकालता है एक तलवार, और एक ही हिट में भेड़िए का हो जाता है काम तमाम। अगर आपको याद हो तो फिर एपिसोड 2 के अंदर वो जो स्टैचू वाला केव था वहां पे एक हंटर अपनी तलवार छोड़ के भाग जाता है। खैर जिन्वो को याद आता है कि उस हंटर ने इस तलवार को $4 मिलियन में खरीदा था। वेल तभी वो एक चीज रियलाइज करता है कि उसका सारा दर्द खत्म हो चुका है, यानी कि वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। लेकिन सामने दो और भेड़िया आ चुके थे। जिन्वो अपनी तलवार से उस भेड़िए पे हमला करता है, लेकिन वो भेड़िया उसकी तलवार को अपनी दांत से पकड़ लेता है, पर जिन्वो थोड़ी और ताकत लगाता है और उस भेड़िए का सिर अलग कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरा वाला भेड़िया जिन्वो से डर के ही सिर भाग जाता है। खैर जब वो वहां पे बैठ के सारी चीजों को एनालाइज कर रहा होता है, वो सबसे पहले देखता है कि वो अब लेवल 2 पे आ चुका है एंड ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा है क्योंकि डेली मिशंस करते वक्त उसके लेवल्स नहीं बढ़ रहे थे। और जैसे ही वो लेवल 2 पे आया तो फिर उसके जितनी भी एबिलिटीज थे जैसे कि स्ट्रेंथ, एजिलिटी, इंटेलिजेंस, उन सब का भी एक एक लेवल बढ़ गया। पहले क्या होता था कि डेली मिशन से उसे सिर्फ 2 ही पॉइंट मिलते थे जो कि वो किसी भी चीज में लगा सकता था। फॉर एग्जाम्पल उसने एक स्ट्रेंथ में लगा दिया और दूसरा इंटेलिजेंस में। बट अभी जैसे उसने फाइट करा और उसका लेवल अप हुआ तो फिर हर एक चीज का एक एक पॉइंट बढ़ गया। सो जिन्वो को इतना तो समझ आ गया था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बेटर है कि वो असल में जाके कहीं पे फाइट करे ताकि वो जल्दी जल्दी और भी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो सके। खैर इसके बाद जब वो भेड़िए को लूटने के लिए जाता है तो फिर उसे एक अजीब सी चीज मिलती है। वो सोच रहा था कि उसे कुछ एसेंस स्टोन जैसी चीजें मिल सके जो कि वो रियल वर्ल्ड में सेल करके उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता बल्कि उसे कुछ और मिलता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक स्टोर भी है, यानी कि वो वहां से कुछ भी खरीद सकता है। बट जब वो खरीदने का ट्राई करता है तो फिर उसे पता चलता है कि उसका लेवल अभी काफी कम है, इसीलिए उस भेड़िए को मार के जो उसे मटेरियल मिला था उसे वो भेज देता है, जिसके उसे मिलते हैं लगभग 20 कॉइन्स, जिसकी ज्यादा कुछ वैल्यू थी नहीं। वेल तभी वो उठ के आगे बढ़ने के बारे में सोचता है क्योंकि बिना बॉस को मारे तो वो यहाँ से वापस जा नहीं सकता और अब उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ बचा नहीं है। सो जल्द से जल्द उसे ये सब खत्म करना पड़ेगा। जब तक वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है उतनी देर में एक भेड़िया आ जाता है और गौर से देखने में पता चलता है वहाँ पे बहुत सारे और भी भेड़िया हैं। वो सभी भेड़िए जिन्वो पे हमला कर देते हैं। हालांकि जिन्वो भी इस बार फाइट बैक करता है, वो डर के बैठा नहीं रहता एंड एक दो भेड़ियों को आराम से टेक डाउन भी कर देता है। बट जैसे ही सभी भेड़िए एक साथ आ रहे होते हैं जिन्वो का हाथ कांपने लगता है। बट जब वो सोचता है कि आखिर अभी तक उसने क्या क्या झेला, पहले उसकी माँ का तबियत खराब हो गया, फिर वो मजदूरी करने लगा, देन वो एक हंटर बना, एक ऐसा हंटर जो कि सबसे ज्यादा कमजोर था, फिर वो उसने जो स्टैचू वगैरह से सहा, ये सब देखने के बाद ये जो फिलहाल अभी उसके आंखों के सामने है ये तो कुछ भी नहीं है एंड इसीलिए वो और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है एंड उसका हाथ कांपना भी बंद कर देता है। इसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हर एक भेड़िए को वो मारे जा रहा था एंड उसका लेवल भी अपने आप ही बढ़ते चले जा रहा था। वेल तभी सीन चेंज हो जाता है और हम आ जाता है रियल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे की रोड के ऊपर एक डंजन खुला हुआ था और लोग बात कर रहे थे कि कैसे अभी तक हंटर्स एसोसिएशन वालों ने इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया। खैर वापस जिन्वो के पास जाने समय ये पता चलता है कि उसने सारे भेड़ियों को मार दिया और उसकी जो तलवार है वो अब ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। वो देखता है कि उसे एक वुल्फ असैसिन का टाइटल मिला हुआ है, यानी कि उसकी सारी एबिलिटीज 40% से बढ़ चुकी है और अब उसके पास इन्वेंट्री में 34 नुकीले दांत है भेड़ियों के, एक जादुई जैकेट और 2 पुराने चाकू जैसे वेपन। एंड सबसे जरूरी चीज अब उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल चुका है, यानी कि अब वो जब चाहे यहाँ से बाहर जा सकता है। लेकिन वो डिसाइड करता है कि इतनी आसानी से इतना ज्यादा ताकतवर होने का मौका अब उसे दोबारा नहीं मिलने वाला, इसलिए आगे बढ़ा जाए। खैर जैसे जिन्वो आगे बढ़ता है हमें दिखाया जाता है कि जूही के पास एक कॉल आता है हंटर्स एसोसिएशन की तरफ से। वो उन्हें बुला रहे होते हैं एक डंजन यानी केव के दरवाजे पे दरार आया था उसे फिक्स करने के लिए। मतलब बेसिकली होता क्या है ना, अगर 7 दिन तक किसी भी डंजन के ऊपर एक्शन ना लिया जाए, उसके जो मेन बॉस है उसके अंदर उसको ना हराया जाए तो फिर दरवाजे पे दरार आ जाता है एंड एक बार अगर ऐसा हो गया तो फिर अंदर के जितने भी
मॉन्स्टर्स है वो सभी बाहर आने लगते हैं। ये काफी इमरजेंसी वाला सिचुएशन था और जगह जूही के पास भी थी, इसलिए वो चली जाती है। तब तक जिन्वो अपने केव के अंदर लिटरली कई सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है, ये सोचते हुए कि जितने मॉन्स्टर्स को वो मार रहा है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होते चले जा रहा है। एंड उसे एक और चीज समझ आ गया था कि मॉन्स्टर के ऊपर जो नाम लिखे रहते हैं उसका भी कुछ मतलब है। जैसे कि अगर व्हाइट कलर में नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो उनसे काफी ज्यादा कमजोर है। अगर ऑरेंज में नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है वो उसके बराबरी जितने ही ताकतवर है। एंड अगर नाम रेड से लिखा हुआ है इसका मतलब वो उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वेल आगे बढ़ने पता चलता है कि वहां नीचे कुछ ऐसी चीज है जिसे वो फील कर सकता है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। एंड उसे ये भी पता चल जाता है कि अगर वो ऊपर में छोटे मोटे जानवरों से लड़ता रहा तो फिर उसके ज्यादा लेवल्स नहीं बढ़ेंगे, साथ ही साथ जो उसकी तलवार थोड़ी बहुत बची खुची है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा नीचे। नीचे जाके वो सारी चीजों को देख ही रहा होता है कि तभी वहां पे कुछ ऐसी चीज इतनी ज्यादा स्पीड में आती है जिसे जिन्वो देख भी नहीं पाता। जैसे ही वो चीज सामने आती है जिन्वो उसे देख के शॉक्ड हो जाता है कि इतने ज्यादा लेवल बढ़ाने के बाद भी इसका नाम ऑरेंज में लिखा हुआ आ रहा है। वो इतना तो समझ जाता है कि ये स्नेक ही है इस पूरे डंजन का बॉस एंड इसके तलवार से इस पे बिल्कुल भी कोई असर नहीं होने वाला। तभी वो जिन्वो पे हमला कर देती है एंड जब जिन्वो अपनी तलवार उसके स्किन से लगाता है तो पता चलता है कि उस पे कोई भी असर ही नहीं हो रहा। लिटरली उस पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। जिन्वो बस भाग रहा था एंड भागते भागते बहुत ही बुरी तरीके से मार खा रहा था। कभी मार खाते खाते पानी में फेंका जा रहा था, कभी दीवार से टकरा रहा था, कभी पिलर्स वगैरह, कभी ट्रेन उसके ऊपर आके गिर रही थी। भाई मतलब लड़ने का कोई चांस ही नहीं था। पर तभी जिन्वो अपनी सारी एबिलिटी पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में डाल देता है, अपने आप को दोबारा से पूरी तरीके से हील करता है। वो और भी ज्यादा पावर के साथ उसे लड़ना स्टार्ट करता है क्योंकि जो स्टैचू उसने देखा था उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। उसका जिन्वो स्नेक के ऊपर चढ़ जाता है एंड अपनी सारी ताकत लगा के अपने हाथों से ही उसका कवच तोड़ देता है। जो काम वो उस तलवार से नहीं कर पा रहा था अब वो अपने हाथों से ही उसके कवच को तोड़ पा रहा था। ये देख के स्नेक और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है एंड पिलर्स वगैरह से टकरा के जिन्वो को और भी ज्यादा चोट पहुंचाता है। बट जिन्वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड और भी ज्यादा ताकत बढ़ा के लिटरली उसे सिर्फ अपने हाथों से ही मार डालता है। इतने भयानक डंजन बॉस को लिटरली उसने अपने हाथों से खत्म कर दिया। ये देख के उसे इतना तो पता चल चुका था कि वो अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। खैर उसको हराने के बाद इसे एक चाकू मिलता है जो कि किसी मेटल वगैरह से नहीं बना था बल्कि उस स्नेक के शार्प दांत से बना था। एंड अगर उसे तुम किसी को मार दो देन उसके अंदर पॉइजन भर जाता है। साथ ही साथ उसे एक बोतल मिलता है पॉइजन का जिसका अगर वो इस्तेमाल करे तो फिर फिजिकल डैमेज 20% तक घटा देगा, साथ ही साथ 35% तक मसल डैमेज। वेल इतनी देर में वो पूरा केव हट जाता है एंड दोबारा से वो मेट्रो स्टेशन के अंदर आ चुका था। जब वो वहां से बाहर निकलता है तो देखता है कोई है नहीं और बहुत ही ज्यादा अंधेरा एंड सुनसान सी जगह बनी पड़ी है। तभी एक पुलिस वाला आके उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उसे कहता है कि क्या तुमने आज का खबर नहीं सुना। इतना बोलते ही पुलिस वाला जिन्वो के हुलिये को देख लेता है जहाँ पे उसके कपड़े फटे हुए रहते हैं, साथ ही साथ हाथ में एक तलवार रहती है। एंड वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम एक हंटर हो। एंड जब जिन्वो बताता है कि हाँ वो एक हंटर ही है तो फिर वो उससे माफी मांगते हैं। एंड वो उसे बताते हैं कि यहाँ पे एक तहखाना है जिसका गेट पे क्रैक आ चुका था जिसके कारण अंदर के सभी मॉन्स्टर्स बाहर आ चुके थे एंड बहुत सारे हंटर्स ने मिलकर उनको तो हरा दिया लेकिन अभी भी एक बचा हुआ है। चलिए मैं आपको उसके पास लेके चलता हूँ। जिन्वो जब वहां पे पहुंचता है तो देखता है लिटरली 10 हंटर्स मिलके एक मॉन्स्टर को हराने का कोशिश कर रहे होते हैं। वो देखता है कि वहां पे जूही भी है एंड जब बाकी हंटर्स जूही की मदद मांग रहे होते हैं, जूही जैसे ही अपनी आंख बंद करके कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करती है तभी उसे वो स्टैचू वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। जिन्वो देखता है कि जूही अभी तक स्टैचू वाले इंसिडेंट को भुला नहीं पाई है। तभी जिन्वो थोड़ा सा पीछे जाता है ये सोचते हुए कि अभी मैंने जिसको हराया ये उससे काफी ज्यादा कमजोर है। भले ही बाकी सभी लोग उसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं जीत पा रहे, लेकिन अगर वो उसका कवच टूट जाए देन वो इसे आराम से हरा सकते हैं। और जिन्वो अपनी टूटी हुई तलवार को बहुत ही ज्यादा तेजी से फेंकता है जो कि एक ही बार में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। वो सभी सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या जो इतने सारे लोग मिलकर उसे हरा नहीं पाए एंड अचानक से एक ही झटके में वो खत्म हो गया। तभी उनमें से एक हंटर नोटिस करता है कि वहाँ पे एक टूटी हुई तलवार पड़ी हुई है और जब वो अगल बगल के पुलिस वालों से पूछता है तो फिर वो पुलिस वालों से बताता है कि वहाँ पे पीछे एक हंटर खड़ा था। ये सुन के वो हंटर लिटरली शॉक हो जाता है कि आखिर ये कौन था जो इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को एक ही हिट में खत्म कर दिया। जिन्वो के पावर के बारे में सोच सोच के उस हंटर के लिटरली पसीने छूट जाते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि जिन्वो अपने टी शर्ट को ऊपर रोल करके रखा है एंड वो पहले से बहुत ही ज्यादा मस्कुलर हो चुका है। यार जब वो वहां से जा रहा होता है तो फिर जूही उसे पीछे से देख लेती है एंड यहीं पे होता है ये एपिसोड खत्म। सो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो उसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन याद से दबा देना ताकि एक भी एपिसोड आप मिस ना कर दो। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।